मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफ़िल मुबारका में शिरकत की साद हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाजिर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर हमारे मेज़बान मुकर्रम मोहतरम व मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद मंजूर साहिब दामज़िल्लुहु और आपकी टीम के जितने भी अहबाब व अफराद हैं, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला इनका ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देना कबूल व मंजूर फरमाए और मैं और आप जितने भी इस प्रोग्राम में हाजिर हैं, अल्लाह ताला हम सब का हाजिर होना भी कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, काफ़ी देर से यकीनन ये महफिल जारी व सारी है, लेकिन मैंने सिर्फ कारी साहब की तिलावत सुनी, उससे ये महसूस हुआ कि इनसे पहले मेहमानों ने बड़ी अच्छी हाज़िरी पेश की होगी। अल्लाह ताला उनका और इनका और हम सब का पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जितने भी अहबाब व हज़रात आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी खिदमतों में अर्ज़ है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने सुनने का सुकून और सुरूर मुयस्सर आ सके। मैं यकीनी बात है काफ़ी लंबा सफ़र और फिर रास्तों की कैफियत आपके सामने है, थकन बंदे को हो जाती है, लेकिन बाज़ बातें होती हैं जो थकन दूर कर देती हैं। मैंने मौलाना की बात सुनी, इदारे के हवाले से मेरी थकन दूर हो गई। इदारा मोइनुल इस्लाम बीरबल शरीफ, मैंने काफ़ी मरतबा नाम सुना है और हज़रत साहब से मेरी काफ़ी मुलाकातें हैं। वो मुझे मेरे बड़े मेहरबान हैं और बड़ी दुआएं फरमाते हैं। आज आते तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती, लेकिन जाहिर सी बात है हलालत तबा की वजह से वो ना आ सके। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको बरक़ात कसीरा अता फरमाए और जितने भी उस इदारे के मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और मुअज़्ज़ज़ तलबा तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत अता फरमाए और जुमला मुआविनीन व मुखलिसीन को भी अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। बिल्कुल ही को कम करेंगे जी, बिल्कुल ख़त्म करके सादा कर दें, थोड़ी सी भी बैकअप रिपीट नहीं होनी चाहिए। अभी है उक्का मुका थोड़ी भाई उक्का ख़त्म कर, इनको समझ आए ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। गिरामी कदर हजरात, मैं पहले बता दूं कि आप इस इंतज़ार में नहीं बैठेंगे कि मौलवी साहब सुर लगाएंगे। मैं बेसुरा ही नहीं, बिल्कुल सादा बातें आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा। कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह कह दें, वक्तन फ़वक्तन मैं भी याद करवाता रहूँगा। जितनी देर तक बात जारी रहे आप तवज्जो फरमाएं ताकि बात करने सुनने का सुकून और सुरूर मुयस्सर आए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। हुजूर अकरम अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी ज़ात पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, क़यामत वाले दिन उस खुश नसीब के साथ मैं मुसाफ़हा फरमाऊँगा। मुसाफ़ा कहते हाथ मिला को सलाम लेना। जिसको क़यामत वाले दिन ये शर्फ मिल जाए उससे खुश नसीब फिर कौन होगा। इस वास्ते इस वजीफ़े को याद रखिए और कोशिश करें कि हर रोज़ की बुनियाद पर 50 मरतबा दुरूद तो पढ़े ही पढ़ें। अगर 50 तस्बीहां भी पढ़ें तो वो भी थोड़ी है, ये एक ऐसी इबादत है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश फरमाएं। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, आइए जो आयात तो ये बात मैंने तिलावत की हैं उन्हीं का सहारा लेकर बात को आगे चलें।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून, फरमाया और नून और कसम है कलम की और उसकी जो उनसे लिखा जाता है। यह सूरतुल कलम शरीफ 29वां पारा, उसके अंदर खल्लाक़ आलम ने इब्तिदाही में नून से कलाम को शुरू फरमाया और फिर कलम और जो उससे लिखा जाता है उसका जिक्र फरमाया। सीटी बंद करके आवाज खोल दें। यहां पर यह बात बज़ाहिर जो सुनने वाले हैं उनको यही समझ आई होगी कि नून और कसम है कलम की और जो उससे लिखा जाता है, लेकिन हकीकत के अंदर इनका जो मफहूम है वो बड़ा वसी है। और जब हम सुनेंगे तो अल्लाह के फजल से हमारे दिल में फैज़ान कुरान का नूर भी बढ़ेगा और बहुत सारी वो बातें जिस मकसद के लिए हम महफिल सजा के बैठे हैं वो भी हमें सीखने को इन्हीं आयात तय्यबात से मुयस्सर आएंगी। अब आइए जरा मैं शुरू करूं। सबसे पहले ये जो मैंने आयात तय्यबात तिलावत की, लफ्ज़ नून से कलाम शुरू हुआ। ये अल्फाज और इन जैसे जितने भी अल्फाज कुरान मजीद में हैं इनको हुरूफे मुक़त्तआत कहा जाता है। इनका तर्जमा करते वक्त जितने भी उलमा हैं उन सब ने एक बड़ी खास बात लिखी। वो कहते हैं इनका तर्जमे के वक्त लोगों को यह बताना चाहिए कि ये वो कलिमात हैं अल्लाह व रसूलुहु आलमु बिमुरादिही, कि जिनका तर्जमा ये वो अल्फाज हैं जिनका तर्जमा या खुदा जानता है या खुदा के बताए से मुस्तफ़ा जानते हैं। अच्छा, ये क्यों बताने की जरूरत पेश आई? इसलिए बाज लोग जब कहते हैं ना कि इन लफ्जों का तर्जमा कोई नहीं, तो अवामुन नास ये समझ बैठती है कि शायद ये कुरान मजीद में कोई जायद अल्फाज के तौर पर हैं कि जिनका कोई तर्जमा ही नहीं है। हालांकि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम बगैर माना और मतलब के होता ही नहीं है। ये बात आप ज़हन-नशीन फरमा लें। अगर किसी अक्ल इंसानी की अकल में बात नहीं आई तो ये एक अलग मसला है, लेकिन ये तासुर देना कि इन कलिमात का कोई तर्जमा नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। और मैं यहां पर एक लुत्फ की बात करूं और देखूं कि आप कैसे सुन रहे हैं। जो जाहिरन अहकाम वाली आयात है अल्लाह ने उनमें भी वो कुछ बयान नहीं फरमाया जो इन हुरूफे मुक़त्तआत में बयान फरमा दिया है। इनके अंदर ऐसा ऐसा मफहूम है कि आम बंदा इसको समझ नहीं सकता। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके पर्दे हटाए ही नहीं तो अब खुदा बेहतर जाने कि अपने हबीब को पर्दे में क्या बता दिया है। समझ आ रही मेरी बात की? तो यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि इन कलिमात का कोई तर्जमा ही नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का जो कलाम होता है वो बगैर माना और मतलब और मफहूम के होता नहीं। अच्छा, अब एक बात समझ आ गई। अब दूसरी बात, यहां दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ताला ने ऐसा कलाम फरमाया ही क्यों कि जो आम इंसानों को समझ नहीं आता? चलो बाकी तो जितने कलिमात हैं उनका तर्जमा तो हमें पता चल जाता है, तो इनका बज़ाहिर तर्जमा नहीं पता चलता। अभी इसका मसला क्या है? तवज्जो है सब हज़रात की, ये बात बड़ी खास है जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। अच्छा, मैं कुछ ना बेचैनी देख रहा हूं आप में, ये बेचैनी थोड़ी सी खत्म फरमाएंगे आप हज़रात? जितने आप मजमे में बैठे हैं ना, थोड़ा सा मेहरबानी करके बेचैनी खत्म करें। आप मेरी बात सुने। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा, मुझे तकरीर भूल जाती है, मेरी कमजोरी समझते हुए मेरे ऊपर मेहरबानी फरमा दीजिए, ठीक है? और अगर आपको मजा आ रहा है तो आप सुभान अल्लाह फरमा दीजिए बुलंद आवाज के साथ। गिरामी कदर हज़रात, आइए। या इली, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, तवज्जो फरमाइए जो मैं बात कहने लगा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कलाम क्यों फरमाया कि जिनकी बज़ाहिर हर बंदे को समझ नहीं आ सकती? उलमा फरमाते हैं असल में ये ऐसे कलिमात, ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान कुछ राज़ो न्याज की बातें हैं। समझ आई? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मनशा है, उसकी रजा, उसकी मर्जी है कि वो चाहता है कि ये मुझे पता हो या मेरे हबीब को पता हो। समझ आ रही ना कुछ राज की बात? आप देखें हमारे घरों में भी, इलाके में भी, मुआशरे में भी और मुल्कों में भी बस औकात एक बोली होती है जो कोड वर्ड की बोली कहा जाता है, और ये खास दोस्त समझते हैं या खास घर वाले या खास कबीले वाले या खास मुल्क वाले। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। बस औकात आप रोड पर चले ना, रोड के ऊपर, तो जहां पर टूल प्लाजा आता है, जो पैसे लेने वाले होते हैं, हर गाड़ी पैसे देती है। बस औकात कोई बंदा किसी गाड़ी में गुजरता है, वो एक इशारा करता है और वो उसे पैसे नहीं लेते। आपने कभी देखा कि उसे कोई झगड़ रहा हो?
वो नहीं झगड़ता। मैंने जब पहली मरतबा ये मंजर देखा तो मैंने उससे पूछा, मैं आके यार सारे को तू पैसे ले ही जाना है, ऐस गड्डी वाले को तू कोई नहीं लाए। तो मुझे कहने लगा आपने देखा नहीं है कि उसने हमें ऐसे किया है? तो मैं क्या ऐ की है ये मैं भी करना। उन्हें कैसी तेरी गल नहीं मननी। तो मैं क्या ओदी क्यों मननी है? कहता जी ये कोड बल या हमें पता या उसे पता, तुझे तो पता ही नहीं तो इशारा करेगा कैसे? तो मैंने कहा वो कौन है? कहता जी हमारी पाक फौज आर्मी के जवान है, आर्मी वालों का ये इशारा जब ऐसे कर दे हमें पता चल जाता है ये मुल्क पर फिदा होने वाले जवान है, ये जब इतनी जवानियां दे रहे हैं तो हम 20 रुपए क्यों ले उनसे? यानी ये उनकी एक इशारों में बोली होती है। अब बाकी आवाम को नहीं पता है, वो ऐसे करे भी सी तो वो चेहरा पढ़ लेते हैं, भाई ये तो लगता था कोई नहीं। समझ आ रही है? तो बसा औकात कुछ बोलियां होती हैं जो बस उसे पता है जो बोल रहा है, या उसे पता है जिसके लिए बोली जा रही है, बस किसी और को नहीं पता होता। अल्लाह ताला ने अपने और अपने हबीब के दरमियान राज रखा है, और ये जो राज होता है ना, ये आपको पता है राज राज ही होता है। समझ आ रही है? लेकिन यहां पर ये बात बड़ी काबिले तवज्जो है, आपको लुत्फ आएगा। अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप तफसीर रूहुल मानी के अंदर लिखते हैं कि ये जो कलिमात होते हैं हुरूफे मुक़त्तआत, इनकी असल मनशा व मुराद वो तो या रब जानता है या हुजूर जानते हैं, लेकिन अल्लाह ने यह सिलसिला महदूद नहीं फरमाया, बल्कि इन हुरूफे मुक़त्तआत का कुछ ना कुछ फैज और कुछ ना कुछ असरार और रुमूज अल्लाह ताला अपने कामिल वलियों को भी अता करता है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, वलियों के मानने वाले बैठे हैं तो कम अज कम बोलना तो चाहिए ना हजरात को। अल्लाह अपने वलियों को भी अता करता है। कहा वो कैसे? अब ये बात सुन के मैं ना भी कहूं तो आपको बोल लेना चाहिए। अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का कामिल वली, ये कामिल होना भी जरूरी है ना, आजकल चुके जिसका जी चाहता है वो गद्दी मशीन बन के बैठ जाता है। मैंने गद्दी नशीन नहीं कहा, गद्दी मशीन कहा है। और जो गद्दी नशीन होता है वो ना गद्दी पसंद करता है ना नशीनी पसंद करता है, वो मुसल्ले और तस्बीह को पसंद करता है, वो दीन और शरीयत का पाबंद होता है। और जो गद्दी मशीन होता है वो गड्डी भी पसंद करता है और गद्दी क्या गद्दा पसंद करता है। और उसके बाद फिर वो पूरी मशीन होती है, और मशीन क्या है, पैसे उगाड़ेगा और चला जाएगा और अपनी बंगले कोठियां तितर बटेरे कुत्ते घोड़े ऐ रखेगा। ते जेड़ा होवे असली पीर उन्हें दीन दी इंज खिदमत करनी है जिवें बीरबल शरीफ वाले करते पे। ये मैं खुशामद नहीं कर रहा, वो नहीं बैठे मैं इसलिए बात कर रहा हूं। वो बैठे होते तो शायद मैं ये बात ना कर सकता, चूंकि मुंह पर तारीफ करना मना है। वो नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं। और ये जितने भी बाकी पीर हैं जो दीन का काम करते हैं, मेरा दोनों हाथों से सलाम हो। और जो नहीं करते, अपनी गाड़ियां पराडो एसी अपनी जायदादें बनाते हैं, मैं कह पुत्र इत्थे रह जाना ही असल काम इो होना ही जरा ये लोग काम करते पे। आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले जरा सुभान अल्लाह फरमाए मोहब्बत के साथ। दोस्तान गिरामी, इस वास्ते ये बात करना होती तो मुश्किल है, लेकिन जान की अमान पाऊं तो कर दूं एक बात और। समझ आई ना? अगर हमारा ये तबका जिनको हम पीराने तरीकत कहते हैं, इनमें से जी कामिल लोग अगर सारे के सारे दीन के साथ मुखलिस होकर इस तरह काम करना शुरू कर दें, तो मैं आपको सही बात कह रहा हूं, आप देखेंगे हमारे मसलक के अंदर जितना आजकल के दौर के अंदर कमजोरियां पैदा हो गई हैं, अल्लाह की रहमत से ये सारियां कमजोरियां दूर हो जाएंगी। आप दुआ किया करें अल्लाह ताला हमारे मसलक की खैर फरमाए। तवज्जो है सब हज़रात की आपकी जनाब। दोस्तानी मुकर्रम, अब आइए जरा कामिल वली। अब बात छिड़ पड़ी है तो मैं जरा एक लफ्ज में ये बात मुकम्मल कर दूं। कामिल कहते किस बंदे को है? जिस बंदे की सारी जिंदगी, पुत्र इधर देखे ना, ओ मेरे हल देखो खुदा दा ना यार, मैं क्लास में मैं पहले आके आया फ्रंट सीटा ने मेरे हल देखो ना। और आप जरा तवज्जो फरमाए मेरी तरफ, जितने भाई बैठे हैं। कामिल पता कौन होता है? जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो, और जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी बसर करे वो कामिल नहीं हो सकता है, वो दुकानदार हो सकता है। क्योंकि हुसैन के गद्दी नशीन होने के लिए तो मुसल्ले पर बैठना पड़ेगा, सजदा करना पड़ेगा, है वो नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़ते रहे और हम मदरसे ना बनाए तो फिर ये बात गलत है ना। तो फिर गद्दी नशीनी तो असल ये है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। दोस्तानी अजीज, मैं इस वास्ते ये बात कह रहा हूं, जितने अहबाब व हजरात हैं, आपका पैसा ये बंड कवालों पर नहीं लगना चाहिए। मैंने पहले कहा था जान की अमान पाऊं तो फिर बात कहूं, आपका मिजाज ना भी बने तो मैं करके जाऊंगा, लेकिन मैंने पहले इजाजत इसलिए नहीं, थोड़े तकड़े होके बैठे रहे।
आपका पैसा फंड कबालों पर नहीं जाना चाहिए, आपका पैसा दाढ़ी मुंडे नाथ खानों पर नहीं जाना चाहिए, आपका पैसा उस नकीब पर नहीं जाना चाहिए जो हमारे स्टेज पर खड़े होकर किसी और घर को राजी करे। ऐसे जाहिल खतीब को नहीं जाना चाहिए कि जो हमारे अकीदे की धज्जियां उड़ाए। आपका पैसा वहां जाना चाहिए जो हमें यहां से उठाए और मुस्तफा की दहलीज तक लेके चला जाए। 5-4 बंदे चोप शाह बन के बैठे ने, आप ओना शामा दे मनण वाले जरा नेज़ियां से चढ़ के भी बोलते रह गए। बोलो जरा सारे सुभान अल्लाह प्यार के साथ, जज़ाकल्लाहु खैर। दोस्तानी अजीज, इस वास्ते ये बातें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन हम कर गुजरते हैं इसलिए कि आला हजरत के मलंग है। समझ आई ना? ते तुहाडी बोली च गल मशहूर है ना कि मझ जदों भी जोर लाउंदी है किले दे सिर ते लाउंदी। किला तरकड़ा होवे ते मोड़ी जोर लगदा है ना, ते जेदा किला ही मुड़ आला हजरत वर्गा होवे। आवाज कमजोर ना फरमाएं सभी हजरात, जरा मोहब्बत के साथ बैठिए। दोस्तानी अजीज, अकीदे की दुनिया में आला हजरत हमारे इमाम है, हम दाएं बाएं नहीं जा सकते। हाँ, फुरूई मसाइल के अंदर वो नई तहकीक भी हो सकती है, मसला भी सामने आ सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अकीदे की दुनिया में जिस बंदे ने आला हजरत का दामन छोड़ा है, मैं उन्होंने तिलकदे ही देखे है। हाँ, मेरे इस जुमले तिलकदे ही देखे है। इस वास्ते अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपको बस नारा ज्यादा लंबा नहीं करना, मैंने तकरीर ही ना भूल जावे ना। पहले ही टाइम वो मैं एक बात और कह दूं, अगर जान की अमान पाऊं तो ये घड़ियों पर 12 बज लेने देना, मुंह पर नहीं बजने चाहिए। ये मेरे उस्ताद कहा करते थे, घड़ियों पर 12 बज जाए कोई मसला नहीं, मुंह पर नहीं बजने चाहिए। क्यों? मेरे उस्ताद कहा करते थे जब 12 बज जाए ना, उस वक्त आसमानों पे सितारे होते हैं, महफिलों में रब के प्यारे होते हैं। ते जरा जान दे नाल ते तकड़े होके बैठो, इंशाल्लाह 1 घंटा आपकी सम्मा खराशी करूंगा, इतना तो मेरा हक बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका ज़ौक़ देखेंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि ये जो कलेमात हैं, इसका सिलसिला अल्लाह ने बिल्कुल हुजूर पर महदूद और बंद नहीं किया, बल्कि हुजूर के तसद्दुक़ इस उम्मत के जितने कामिल लोग हैं उनके ऊपर इसमें कोई ना कोई असरार का पर्दा उठाया भी है। अब कितना उठाया है? बात सूफिया कहते हैं कि जितनी किसी की रूहानी परवाज होती है ना, अल्लाह ताला उस कदर इसको कोई ना कोई मोती अता फरमा देता है। जिस बंदे की जितनी रूहानी परवाज होती है। गिरामी कदर हजरात, अब जरा यही लफ्ज़ नून इसको देखें, इसके बारे में उलमा की और सूफिया की क्या राय है। तफसीर मजरी उठाएं, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने लिखा है। आप फरमाते हैं ये जो नून है ना, और इसको मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह आपने भी लिखा है, बड़े बड़े उलमा ने अपनी अपनी यहां पर राय। और मैंने पहले कहा है कि जिस पर जितना पर्दा उठ जाए वो उतना बताता है। अब इस लफ्ज़ नून का मतलब क्या है, तवज्जो फरमाइए। कहते हैं लफ्ज़ नून, सबसे पहले बासूफिया कहते हैं कि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। ये नून क्या है? अल्लाह के नामों में से एक नाम है। तो कहा फिर कौन सा नाम है? कहा ये जो लफ्ज़ रहमान है ना, उसके आखिर में जो नून है, ये उस नून की तरफ इशारा है। मतलब ये कि इस नून से मुराद रहमान है। अब अगर ये रहमान है तो फिर इस पर थोड़ा सा और पर्दा भी उठाना पड़ेगा, पता तो चले ये यही नाम क्यों मुराद है। गिरामी कदर हजरात, इसलिए उलमा तशरीफ फरमा हैं, ये इनको मैं सबक सुना रहा हूं और आप अवाम उन्नास से गुजारिशात कर रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, एक होता है लफ्ज़ रहीम और एक होता है रहमान। दोनों का अगर देखा जाए मफहूम तो वो रहमत ही से मिलता है। रहमान का माना भी रहमत करने वाला, रहीम का माना भी रहमत करने वाला। और अरबी बलागत का ये उसूल है कि वो एक मफहूम और एक लफ्ज को बार बार नहीं दोहराते। वो कहते हैं कि ये सिकले कलाम है। अब शायद आपको ना समझ आए, लेकिन उलमा के लिए मैं सबक सुना रहा हूं ताकि मेरा सबक पक्का हो जाए और इनकी दुआ मुझे मिल जाए। समझ आ रही है? सिर्फ धाक नहीं बिठा रहा कि मैं इधर स्वामी की तो है, धाक नहीं बिठा रहा, सिर्फ ये कि मैं सबक सुना रहा हूं। रहमान का माना भी रहमत करना, रहीम का माना भी रहमत करना। अब जितने भी वो अरब लोग थे उनको चाहिए था बिस्मिल्लाह पर ये इतराज कर देते कि आप कहते हैं कि ये कलाम इतना अजीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो रहमान भी है रहीम भी है। अल्लाह एक मर्तबा रहमान अपने आप को कह लेता या रहीम कह लेता, ये डबल क्यों दोहराया? उन्होंने इतराज नहीं किया। मैंने कहा अगर उन्होंने इतराज नहीं किया ना तो फिर मानना पड़ेगा कि इसमें कुछ है। बात फ्रंट सीटों वाले बोले ना तो फिर लुत्फ आए ना मुझे।
इसमें कुछ है। तो अब ये रहमान का माना, ये रहमत का माना दे रहा है, रहीम रहमत का माना, लेकिन फर्क क्या है? अब सुनिए फर्क क्या है। फर्क ये है, जो लफ्ज रहमान है ना, इसका माना भी होता है रहमत करना, लेकिन इस रहमत का क्या मफहूम है जो उलमा ने बयान फरमाया? वो फरमाते हैं जब अल्लाह को लफ्ज रहमान के साथ रहमान कहा जाए ना, तो उसका मतलब होता है पूरी कायनात को जो कुछ मिल रहा है ये अल्लाह के रहमान होने का इजहार है। हमें रिस्क मिल रहा है, सांसें मिल रही हैं, घर बार है, हमें दुनिया में इज्जत मिली, शोहरत मिली, जो कुछ मिला, ये रहमान होने का इजहार है। इसी तरह जितनी मखलूकात हैं, जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, कुछ भी है, उनको जो मिल रहा है ये रहमान होने का इजहार है। रहमान के अंदर रहमत की इतनी वुसअत है, फरमाया क्या मुसलमान, क्या काफिर, क्या अपने, क्या पराए, क्या इंसान, क्या जानवर, क्या चरिंद, क्या परिंद, फरमाया मां सिवल्ला जो कुछ है और जिसको जो मिल रहा है ये अल्लाह के रहमान होने का इजहार है। वेखो ना साडे सुनिया दी हालत, मैं अल्लाह दी शान बयान करदा पिया ते चुप होके बैठे ने, इत्थे किसी पीर दी गल करा ते सारे वाह 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 वाह, अल्लाह दा नाम मेरी गल नूं महसूस ना करिया है, खुदा दा नाम है, पीरां दे नाम ते घट बोलिया करो, मेरे रब दे नाम ते वध बोलिया करो। जाओ सारे हाथ ते सुभान अल्लाह फरमाओ जरा प्यार। खुदा दे बंदे तुसीं अपनियां वंडां कित्थे लै गए? जज़ाकल्लाह, जीते रही, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। ਇਹਦਾ मतलब है सच्चियां गल्लां सुनने वाले बंदे हैं, तो फिर सुभान अल्लाह मट्ठी नहीं होनी चाहिए। ऊंची बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल, समझ आ रही है? जब अल्लाह की बात हो तो फिर भी तो बोलो ना, ये रब ने तो सारे इनको कमालात अता फरमाए हैं, इस वास्ते जरा जागो भाई। गिरामी कदर हजरात, अब ये अल्लाह के रहमान होने का इजहार है। मासी वल्ला जिसको जो कुछ अता किया वो रहमान है, तब अता किया। अच्छा, रहीम इसका माना भी रहमत करना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, तवज्जो मेरी तरफ भाई, बेचारी खत्म करो बेटे, इधर देखो, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह अपनी खास रहमत का जब इजहार करेगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने लोगों ने अल्लाह उसके रसूलों को माना होगा, अल्लाह उनसे फरमाएगा आज मैं अपने रहीम होने का इजहार कर रहा हूं। आज किसी काफिर को जन्नत नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो या मुझे मानने वालों को या मेरे रसूलों के मानने वालों को मिलेगी। ये जो क़यामत वाले दिन रहमत खास होगी, जिसके सदके में रब अपने और अपने हबीबों को मानने वालों को जन्नत अता करेगा, उस दिन रहमत नहीं बल्कि रहीम का इजहार होगा। अब बात समझिए आप हजरात, नहीं समझे जनाब? ये इसका मफहूमी एतबार से, मानवी एतबार से फर्क था, जिसकी वजह से वो काफिर इतराज न कर सके। गिरामी कदर हजरात, मैं जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं इसको समझिए। यहां लफ्ज रहमान की नून मुराद है और इशारा इस तरफ है, लोगों जिसको जो मिला है वो मेरे रब के रहमान होने का इजहार है, तो फिर उस रब के शुक्र गुजार रहो ना। इशारा इस तरफ है, अपने रब के शुक्र गुजार रहो। और जितने हम अहबाब व हजरात हैं, हम सबको चाहिए हम अपने रब के शुक्र गुजार रहें। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? अब इसकी अगर तशरीह करें तो यहीं पर घंटे की तकरीर मुकम्मल हो सकती है, लेकिन मैंने इशारा दे दिया कि इससे मुराद पहला कौल क्या है कि अल्लाह के नामों में से एक नाम रहमान की नून है और ये मुराद है। बासूफिया फरमाते हैं कि ये जो नून है ना, ये हुजूर के नामों में से एक नाम है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? हुजूर के नामों में से एक नाम है। तो कहा फिर अगर हुजूर के नामों में से एक नाम है तो फिर ये कौन सा नाम है? कहा हुजूर के जो नाम है ना 99 सिफाती, वैसे सूफिया और उलमा फरमाते हैं हुजूर के 1000 से ज्यादा नाम है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं? तो वो बड़ी गहराई वाली बात है। आप शेख मौके को पढ़ के देखें, इमाम कुस्तलानी को पढ़ के देखें, हाँ उन्होंने इशारा दिया है। बल्कि सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा है, फरमाया ये तो वो है जो मुहद्दिसीन की गिनती में आ गए, हबीबों को कौन गिन सकता है? उनको गिन ही कोई नहीं सकता है। इसलिए तो आला हजरत ने फरमाया तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। अब इस शेर का मतलब शायद नहीं समझ आया कई लोगों के लिए, मैं बात खोल देता हूं। अगर किसी को अल्लाह कमालात अता करे ना और वो शुमार हो जाएं, मसलन ये शख्सियत है इसके अंदर 100 कमाल हैं, बड़ी बात है 100 कमाल हैं, लेकिन ये जो शुमार में आ गया ना, शुमार हो जाना, गिनती में आ जाना, काउंटिंग में आ जाना, ये भी एक ऐब है।
आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने इतने कमाल दिए कोई माइकल आल गिन ही नहीं सकता है, अल्लाह ने ये ऐप भी आपकी जात को लगने ही नहीं दिया। तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी। या रसूल अल्लाह, आपके जो वस्फ है ना उनको कोई शुमार नहीं कर सकता। तवज्जो नहीं फरमा रहे। हैरान हूं मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे, मुझे समझ नहीं आती हुजूर आपको क्या कहूं और क्या ना कहूं। समझ आ रही है जनाब? ये इस तरफ इशारा है। हुजूर के जो सिफाती नाम है ना 99, ये कुरान मजीद बुरहान रशीद, या नया नया किसी मिर्जे इंजीनियर और प्लम्बर के मानने वाला ही क्यों ना हो, अगर वो कहे हुजूर नूर नहीं, और वहां कहा सूरा चुप कर, माजरत के साथ इतना मुझे कहने की इजाजत दो, उन्होंने कहा चुप कर, रब तेनू नूर आखे मरे तू क्यों नहीं कहता? हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाए सभी हजरात, मुझे लुत्फ आएगा। जब हुजूर की बात है तो फिर ढिले ना पिया करो माजरत के साथ जनाब। गिरामी कदर हजरात, बस औकात होता है कि हुजूर वो चुप करके भी तो तकरीर हो सकती है ना, मैं क्या हो सकती है, पर है वेड़ा होए सुनियो बोल लो तो चंगी गल। समझ आ रही ना? थोड़ा जा बोल लो, मेहरबानी फरमाओ। अब आइए अगली बात, भाई को जगाएं और मैं आगे तकरीर सुनाऊं। तकड़ा हो सोने, तकड़ा हो, होश फद, बोलो ना सुभान अल्लाह। यार क्या कह रहा है, होश फद थले। अल्लाह अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, जितने आप बैठे हैं जरा फिर गौर फरमाएं। ये जो लफ्ज़ नून है, बासूफिया फरमाते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है। कौन सा? वो जो नाम नूर है, ये उसकी नून है। अच्छा, अगर ये मुराद ली जाए तो फिर इसका क्या मतलब है? जैसे रहमान मुराद लिया तो उसका मतलब क्या था कि अल्लाह ने सबको सब कुछ अता किया है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अब ये नूर है तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब तुम्हें हर चमक मिली ही मुस्तफा की वजह से है, तो फिर कम अज कम मुस्तफा के जश्न तो मनाया ही करो ना। इधर देखो मेरी तरफ, ये एक सादा सवाल और इसका जवाब भी हल तलाश कर लें। बाद लोग कहते हैं मीलाद कौन मनाए? समझ आ रही ना? मीलाद कौन मनाए? मैंने कहा ये लफ्ज़ नूर से तुम्हें मैं बताता हूं कौन मनाए। लफ्ज़ नूर की तरफ इशारा यह है, फरमाया जब तक हमारे हबीब दुनिया में नहीं आए थे ना, वो जो जमाना जहालत के साल सदियां गुजर रही थी उस वक्त, फरमा उनमें देखो मुआशरे की क्या हालत थी। लोग अपने माँ बाप को बेच देते थे, लेकिन जब हुजूर आए, हुजूर का नूर जब चमका तो आपने फरमाया इन माँ बाप को बेचना नहीं, जब बूढ़े हो जाएं तो कहा फिर करना क्या है? फरमाया इनका चेहरा देखो, अल्लाह कबूल आज का सवाब अता फरमा देगा। ये हुजूर का नूर चमका है, ये मुआशरे को चमका है। और यहां नहीं, लोग तो अपनी बेटी को जिंदा अपने हाथों से दफन कर देते थे, अपनी बेटी को जिंदा। हजरत दहिया कल्बी के बारे में पढ़े, आपने फरमाया कि 70 बेटियां मैंने दफन की हैं, 70 बेटियां। और या रसूल अल्लाह, एक तो मुझे आवाजें लगाती रही, अब्बा क्या कर रहे? हुजूर बहुत रोए। या रसूल अल्लाह, मैंने कलमा तो पढ़ लिया, लगता मैंने जन्नत ना मिलेगी। हुजूर ने फरमाया जुर्म तेरा बहुत बड़ा है, लेकिन तेनू ये नहीं पता कि तेरा साईं केडा वड्डा जिहदे लड़ लग गए। आवाज फिर कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जब चमका, मां बाप को इज्जत मिली, बेटियों को इज्जत मिली। आज की औरतों को चाहिए ये बागी ना हो, कहती है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और मैं कह जा परा और बाजारी औरत, तेनू की पता ना जिस्म तेरा है ना मर्जी तेरी है। ये जिस्म रब दी अमानत है ते मर्जी मेरे रब दी चलनी। इस वास्ते ये बदकार औरतें, इन बदकार औरतों को ऐसा ना करो। और जो दीन समझने वाली हैं वो इन पर लानत भेजती हैं और कहती हैं कलमा उस नबी का पढ़ती हो जिनकी बेटी ने कहा था मेरा जनाजा भी रात के वक्त उठाना ताकि कोई मेरा जनाजा ही ना देख सके। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, ये चंद एक औरतें हैं, ये मैं इनको औरतें नहीं समझता, नाराज ना होना, मैं इनको किसी जंगल का जानवर समझता हूं। समझ आ रही ना? और जानवर भी हलाल नहीं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे जनाब, हैं? ये जानवर है, ये मुआशरे को बर्बाद करने वाले जानवर हैं। और सियाने आदे ने मज्जा बांध के रखा करो, खोते बांध के रखा करो, नहीं तो फसलां तबाह कर देन। मैं कही गदियां रन्ना नूं बांध के रखो, नहीं तो नस्लां तबाह कर दे। और खेरड़ी गल है तां पी गए हो,
लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो आला हजरत का मलंग और हजरत अत्तार का मुरीद। मैं तो इसलिए बात खोल के कर रहा हूं ना दोस्ताने गिरामी, ऐसी औरतों की हमारे ना मुआशरे में कोई जगह है ना इस्लाम में कोई जगह है। काश कि हमारे मुल्क के हुक्मरानों को भी गैरत आ जाए, हैं वो भी समझें कि यहां रसूलुल्लाह के दीन का परचम बुलंद होना चाहिए बस। और अगर ये गद्दारी करेंगे तो ये रिया पहला नहीं ना जिन्हें मुमताज कादरी नु फांसी दी थी तो पुत्रा रांदा तू ही नहीं। आवाज कमजोरों वाली है यार, बोलो तो सही ना मैं क्या कह रहा हूं। त्रकड़े होके लब्बैक का नारा त्रकड़े होके लाया करो। अल्लाह आपको खैरो बरकत अता फरमाए। ठीक है ये बंद कर दे, ये ठीक है इसको निकाल दे। ये नारा लगाए ताब है ना जी, स्पीकर तो ला ही लेंदा चासे आशिक मुस्तफा लावे नारा। और जदों लगे ना नारा इस तो कई मौलवी कई पीर ही हुसड़ जाते नहीं लगा। मैं कहा चुप क्यों नहीं लाना चाहिए, तेन गैर ते बंदे दा पुत्र बन लान दे। मसी तो कौम जागी है। अल्लाह ताला करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए बाबा जी की कब्र पर। समझ आ रही है ना जी? बिल्कुल इससे घबराया ना करे। कई मौलवी घबरा जाते हैं, किसी को दावत दें आखिर मैं मौलाना साहब ने दावत दी थी, मैं को रसूल ने दावत दी है। मैं कहा कमला हो गया है, वैसे किसी के नारे समझ के तो तू वैसे पागल हो गया है। बंदे दा पुत्र बाण है, चबला ना मारियां करो। मेरा ख्याल है मेरी बात कोई समझे हो कि नहीं समझे। मजहबी तबका तो समझे ना यार। तो इस वास्ते तुहाडी पंजाबी चाहते ना दिल सौड़ा ना कीता करो, खुला रखा करो। समझ आ रही है ना? अब आइए जरा जो मैं बात कर रहा हूं इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरे हबीबे पाक अलैहिस्सलाम आए, आपने इस औरत को इज्जत दी है, सब कुछ अता कर दिया। मैं आपको एक मफहूम सुनाता हूं हदीस का। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, कुछ औरतें आगे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कुछ सवालात हैं, मेहरबानी करो हमारे वो सवालात और मुतालबे पूरे करो। हुजूर ने फरमाया बताइए क्या मसला है। वो काफी औरतें थी, एक को नुमाइंदा बना लिया। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बात फिक्र खा रही है, मर्द जिहाद पे जाते हैं, हम नहीं जा सकती। कहा बिल्कुल नहीं जा सकती हो आप। कहा कि ये जो मर्द हैं अगर शहीद हो जाएं तो मर के भी जिंदा, और अगर जिंदा आ जाएं तो गाजी। हमारे साथ तो ये कैफियत नहीं है। ये तो सवाब लुट के लाए गए, अच्छा तो रह गई। आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा जी ये अकेले हज के लिए चले जाते हैं और आपका हुक्म है कि औरत बगैर महरम के पार नहीं निकल सकती शरी सफर पर। कहा बिल्कुल। ये मैंने कहा हजूर इनका जब जी जाता है हज उमरा कर दिया, हम नहीं जा सकती, ये तो लुट के ले गए। तो समझ आउंदी पई है? कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहा भी हमें तो यही फिक्र कारी भी हमें सवाब कब ये मिलेगा हज का, उमरे का, जिहाद का। तो समझ आउंदी पई है? हुण दरा दा जवाब सुनिया है तो हुण वेखा कि कारी मंजूर साहब की दावत आने वाले आशिकाने मुस्तफा किवें जागदे ने। मेरे महबूब ने फरमाया को होर भी है तो खोल के कर लो। उन्होंने के बस है साडे मुतालबे ने, तो मेहरबानी करो ये जिहाद ते जावन, ये हज ते जावन, ये जनाब बाकी सारे दीनी काम करन, सानू इजाजत नहीं है। ये सानू सवाब किवें मिलेगा? ये तो सारा कुछ जिन्हां दी गया। तवज्जो मेरी तरफ रहे। मेरे नबी ने फरमाया ऐ औरतों आज दो चीजों का वादा मेरे साथ करोगी? का हुजूर बताइए हम करेंगी। आपने फरमाया फिर मैं जो तुम्हें दूंगा जमाना देखेगा। या रसूल अल्लाह क्या? फरमाया एक अपने घर के अंदर रहना है, पर्दा करना है, और दूसरा अपने शौहर की जायज बातों में इताअत करनी है। दो काम तुम कर लो, मैं हज का सवाब भी देता हूं, उम्रे का भी और जिहाद का भी सवाब अता फरमा। समझ आई है कोई नहीं आई है? फरमाया सिर्फ दो काम तुम कर लो, जायज बातों में शौहर की इताअत करो और घर में रह के पर्दा करो, बस। फरमाया मैं हज का सवाब, उम्रे का सवाब, जिहाद का सवाब मैं देता हूं। नहीं समझ सके यार। ये भी कोई सुना इस मुआशरे की औरतों को गलियों में निकल कर हमें नौकरी दी जाए, हमें फलाना किया जाए, हमें धमकाना किया जाए, हम मर्दों के शाना बशाना चलेंगी, हमको किसी से घाट है। मैं कह नहीं तू बहु तात थे, तू घाट नहीं तू बहु तात थे। तवज्जो नहीं फरमाई। ओए दोस्ताने मुकर्रम, ये बाजारी औरतों के लिए जवाब है। और सुनिए जो मैं कह रहा हूं, अगर आप थके नहीं हैं तो बात कह दूं। दोस्ताने मुकर्रम, इनको शौक चढ़ गया बाहर निकल के नौकरानियां बनने का। इस्लाम घर की मलका बनाता है, ये बाहर की नौकरानियां बनती हैं। मिजाज नहीं समझ सके। अयो तुहाडी सुभान अल्लाह रही तो तकरीरा सुन लेंदे हो। ओ को हल्लो जुलो खुदा दा ना ही ने। इस्लाम तुम्हें क्या बनाता है? घर की मलका। बाप कमाए तुझे दे, बेटा कमाए तुझे दे,
है, शोहर कमाए तुझे दे, भाई कमाए तुझे दे, तू आनी नहीं मैं खुद, ओ बैजा को हलाल भी खा ले। कमाल वाली बात है। गिरामी कदर हज़रात, इन औरतों को समझाओ, तुम्हें बाहर निकलने के लिए ये दुनियादार लोग मजबूर करते हैं। रसूलुल्लाह का ये हुक्म ही नहीं है, मेरे अल्लाह का ये हुक्म ही नहीं है। जहां जरूरत पड़ती है वहां इस्लाम कहता है, वरना उसके अलावा औरत को घर से निकलने की बिला जरूरत की इजाजत है। तो बोलो तो सही ना यार। 12 बजे के असरात आप जाहिर ना फरमाएं। मैं आपको एक और हदीस भी सुनाने लगा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बेटियों को पता क्या रुतबा दिया था? फरमाया बेटी को जहमत ना समझना, ये मफहूमन सुना रहा हूं। क्यों? फरमाया बेटी खुदा की रहमत है। चलो अभी भी जिन्होंने बोले दूसरी रिवायत सुनिए। दूसरी रिवायत का मफहूम है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने घर से बाहर जाते हो, तवज्जो है, थके तो नहीं हो, जब अपने घर से बाहर जाते हो और तुम वापस आते हो, और वापस आके करते क्या हो? अपने लिए, बच्चों के लिए तुम लेके आते हो कोई खाने पीने की चीज। इधर मेरी तरफ देखिए, आपको लुत्फ आ जाएगा। फरमाया जब आप अपने घर में वापस आए ना और बच्चों के लिए कुछ लेके आए, तो फरमाया इब्तदा अपनी बेटियों से करनी है। कितनी प्यारी रिवायत आपने इरशाद फरमाई। औरतों को क्या कुछ नहीं दिया हुजूर ने। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। यहां से अकीदा भी समझ आ जाएगा, मसला भी। और ये रिवायत सुना रहा हूं, गप नहीं सुना रहा, मैं जिम्मेदार हूं अपनी बातों का। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों बेटियों की इज्जत करो। क्यों? फरमाया तुम्हारा नबी भी बेटियों वाला है। यहां से एक तो पता चले कि औरतों को इज्जत किसने दी? हुजूर ने दी। ते ए जड़ियां सिर तू दुपट्टे ला के ते छोटे छोटे कपड़े पा के ते अपने बुथाड़ तू वड्डी खोपे दांदा दी तरह ऐनक ला के इस्लामाबाद दी सड़कों ते निकल गया दी, हमें हमारा हक दो। ओ हुण मर्रे तू लऊ के शै, तेनू सारा हक तो हजूर दे गए ने, हुण तू करू की? तेनू खैर ते है, केड़ा अनेर लाई खलोती है। ओ बैठे हो, बेदार मगजी का सबूत तो दीजिए ना कि आप बैठे हैं। सुन लें, ये इस्लामाबाद के मिस्कीन तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, तुम्हें ज़हरा के बाबा दे गए हैं जो देना था। ये बेचारे तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। अब ये उस वक्त मीडिया को भेजते हैं, नारे लगवाते हैं, बिल्कुल हुकूक निस्वां का बिल पास। वो पता क्यों कहते हैं? असल में वो ये नहीं चाहते कि औरत को ये सारी चीजें मिल जाएं, बल्कि वो कहते हैं कि ऐसी औरतें हमें मिल जाएं, हम अपना मकसद पूरा करें और फिर इनको फेंक दे जैसे टिश्यू पेपर को फेंका जाता है। लेकिन इन औरतों को समझ नहीं ना आती। इन्होंने पता लगे ना भी जिन्नी देर तक जवानी है उन्नी देर तक कुत्ता मगर रहना साडे। जे ये लगी गई सानू होटल ते रोटियां पकाउण वास्ते भी किसे नहीं रखना। ओ बैठे हो, हाँ, ये मैं बातें हकीकत कर रहा हूं, काश कि इनको समझ आ जाए। मेरे महबूब का नूर चमका, आपने बेटियों को भी चमका दी। आज ये बेटियां बागी होने लगी हैं। मुसलमान बेटियों, खुदा का खौफ करें। आप महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजें हैं, हुजूर की कनीजें बन के रहे, जो हुजूर ने फरमाया वैसे रहे। और अगर इसके खिलाफ करोगी तो फिर कभी यहां कत्ल, कभी वहां कत्ल, कभी यहां कत्ल, कभी वहां कत्ल। ऐस बोरी चुलाश, ऐस गंद ढेर तुलाश। तो मैं क्या तू आप गंद च वड़िए हूं जा जिदे जाने। जो नहीं फरमा रहे आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमका, मां बाप को इज्जत मिली, बेटियों को इज्जत मिली। और अगली बात भी सुन लेना, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब नूर चमका ना, पहली उम्मतों के किस्से आप कुरान में पढ़ के देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कईयों के बारे में फरमाया, व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिल मंदूद। फरमाया सी आसमाना तो चुन जाले पत्थरां दा मींह वसाया है। और फरमाया इंज लगे सारे दे टुकड़े टुकड़े हो गए ते मर गए, तबाह बर्बाद कर छड़े। कईयों के बारे फरमाया फकसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। फरमाया बस्तियों की बस्तियां, शहरों के शहर हमने जमीन में धंसा के रख दी। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? उन पर अजाब आया। और कईयों के बारे में फरमाया कूनू क़िरादतन खाशिईन, ओए बंदर बन जाओ ते सारी जिंदगी रुलदे ही रह जाओगे। इतना जलाल। कईयों पर पत्थरों की बार से, कईयों को धंसा दिया गया, कईयों को बंदर, सुअर और खिंजीर बना दिया गया। क्यों? उनका जुर्म यह था वो नाप तोल में कमी करते थे। उनका जुर्म यह था वो नबियों की मुखालिफत करते थे। उनका जुर्म यह था वो अल्लाह के अहकामात को चैलेंज करते थे, बदकारी नहीं छोड़ते थे। मर्द तो मर्द, वो औरतों को भी नहीं छोड़ते थे, औरतें मर्दों को नहीं छोड़ते थे, बदकारियां करते थे, शराबें पीते थे, गुनाह करते थे।
अल्लाह का अजाब आता, कभी पत्थर बरसते तो तबाह होते, कभी जमीन में धंसाए जाते, कभी बांदर बन जाते। बेदार मगजी का सबूत देते हुए मुझे एक जवाब दीजिए, हमारे मुआशरे में क्या नाप तोल में कमी नहीं हो रही? लेकिन कभी भी कोई बांदर नहीं बना, कभी भी बारिश पत्थरों की नहीं हुई। क्या हमारे मुआशरे में लोग नबियों की मुखालफत नहीं कर रहे लेकिन जमीन में नहीं धंसाए गए? हमारे मुआशरे में लोग शराब हराम कारी और बदकारियां नहीं करते, महफिलों के लिए इजाजत लेनी पड़ती है और आ जाते हैं, नहीं 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 बंद करो, तुझ जानू पूछे नहीं। जिना के अड्डे खुले हैं, वहां पैरे दे रहे होते हैं। बदमाशियां हैं कि नहीं ये सारियां? लेकिन बांदर सुअर खिंजीर नहीं बने, क्यों? वजह क्या है? सोचने की बात है। गिरामी कदर हजरात, हुण जिहड़ी मैं गल कर सना, तुहाडा दिल करे ते बोलो, ना दिल करे ते मुड्डू ना बोलो। गल ए वे सुनिया, साइया तैनू नहीं वेख्या, तेरे मदीने वाले साई नू वेख्या, बस और कुछ बात नहीं। ये हुजूर का सदका है कि तू बचा हुआ है। अगर हुजूर के सदके में हुजूर का नूर चमके, मां बाप को इज्जत मिले, बेटियों को इज्जत मिले, हमारे मुआशरे के हर फर्द के गुनाहों पे पर्दा पड़ जाए, इसका चेहरा सलामत रहे, ये हमारे शहर आबाद रहे, कोई बांदर सुअर खिंजीर ना बने, ये किसका सदका है? कहा ये हुजूर की आमद का सदका है। मैंने कहा जालिम, फिर तू पूछता है कि मिलाद कौन करे? जिसके मां बाप को इज्जत मुस्तफा की वजह से मिली है वो मिलाद करे, जिनकी बेटियों को इज्जत हुजूर की वजह से मिली है वो मिलाद करे, और जिनके गुनाहों पर पर्दे हुजूर की वजह से पड़े हैं वो मिलाद करे। अब बात समझ आइए आप सभी हजरात को। लोग पूछते हैं मिलाद क्यों करिए? मैं कहा छौड़िया, तेरा पुत्र जम पवे ते हकीका करना है कि कोई नहीं करना? आगे बिल्कुल ये तो इस्लाम का हुक्म है। अब मैं कह नस्ल मुक्की, ये जो मुनकर है मैं उसको कह रहा हूं, आप तो मानने वाले हैं। मैं क्या हकीका कहते किसको है? आगे वो विलादत की खुशी होती है। मैं क्या तेरे घर छणकना जम पे है, ये जम्मन दियां खुशियां करना है, वो बेहयावा तेन शर्म नहीं आउंदी? जे सदके रब ने सारे जहान नू वसाया है, उस मुस्तफा दे जम्मन दी खुशी कह करनी है। जिनके हाथ अपने हैं जरा उठा के बोले सुभान अल्लाह, फिर मुतफा। तू साडे ते सवाल करना भी हुजूर की आमद की खुशी करनी है कि नहीं करनी? मर रहे हैं कर, उन्हीं की आमद का सदका सबको इज्जत मिली है। तेरे बेटे दे पैदा होने की खुशी हो सकती है, आमीना के लाल की खुशी क्यों नहीं हो सकती है? समझ आ रही मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, ये है लफ्ज़ नून। फरमाइए हुजूर के नामों में से एक नाम है, तवज्जो पुत्र ना करें ऐसा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है। और ये नूर क्यों कहा? कि इसने तो सारा मुआशरा चमकाया है। अगर हुजूर की वजह से ही चमके हो तो फिर हुजूर से मोहब्बत भी करोगे? ये असल मसला है। हुजूर से मोहब्बत करो बस, अपने माँ बाप से बढ़ के, अपनी आल औलाद से बढ़ के, कुल दुनिया से बढ़ के। जब तक बंदा मोहब्बत ना करे बंदा कामिल मोमिन बन ही नहीं सकता। और फिर यहां पर एक लुत्फ की बात और भी समात फरमा लीजिए। हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूं। हमारा जो नाम होता है ना, जरूरी नहीं है कि हम नाम के मुताबिक काम भी करें। मिसाल के तौर पर मेरा नाम समर है, से समर, और किताबें पढ़ने वाली बनार बेबकरी से समर फल, ते हुण जरूरी नहीं कि तुसी मेरे सिर ते आंब लब के वेखो तो तां ही मौलवी बनोगे। तू तो तां समर है, तेरे कोल फल होवन तो तू है, ते जे तेनू आंब नहीं लगे तो तू समर ही कोई नहीं। मैं अपनी मिसाल दी है ताकि किसी और रुकावट ना लगे। यानी जो नाम हो, जरूरी नहीं कि वो चीज, वो मादा भी हमारे अंदर पाया जाए, ये जरूरी नहीं है। कई बंदे होते हैं जिनका नाम होता है सादिक, इसका माना होता है सच बोलने वाला। ओ जमाने दा कूड़ा होता है, नाम उसका सादिक है, होंदा कूड़ा है। क्यों हजरत जी? कई बंदे होते हैं जिनका नाम हकीम होता है, नाम हकीम है तो ओनू डिक्लोरान गोली का नाम नहीं आता, डिलकोरान। ये मैं सिर्फ आपके मिजाज के मुताबिक बात कर रहा हूं। ओनू पता ही कोई नहीं हिकमत कड़ी शय होती है। जो हमारा नाम हो वो चीज हमारे अंदर पाई जाए, ये जरूरी नहीं है। अगली बात पर पता चलेगा ना बंदे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। लेकिन जो नाम अल्लाह मुस्तफा को अता करता है वो चीज भी मुस्तफा में पाई जाती है। ये याद रख लें, ये हुजूर का कमाल है। जो आपका नाम हो वो चीज भी पाई जाती है। आप देखें ना, आपका नाम अमीन है कि नहीं? अमीन।
और जिस दिन हुजूर ने हिजरत फरमाई थी, काफिर उस रात तलवार लेके हुजूर को कत्ल करने के लिए माज़अल्लाह आए हुए थे, इतने दुश्मन, और उन्हीं की अमानतें हुजूर के पास थी। मैंने कहा अगर नाम अमीन था ना तो अमानतें भी संभाल के दिखाई हैं। और फिर ये अमानतें वापस किसने की? मेरे और आपके प्यारे मौला अली ने वापस फरमाई। फरमा अली यहां पर सो जाओ मेरे बिस्तर के ऊपर, और सुबह अमानतें वापस करनी है। अब बस औकात लोग कहते देखा इस रात नबी पाक ने बिस्तर अली को दे दिया, लिहाजा खिलाफत दे दी। ओ मैं कह जा दोते होया अण दोतिया, तेनू आई मसले किसने समझाया? और कड़मिया, अगर हुजूर ने बिस्तर जिसको दिया था, अगर वो मौला अली वो खलीफा है, तो बता फिर जिस अबू बकर के पास खुद नबी था वो कौन है? इनके बारे में बता फिर वो कौन? सुन्नी बन के बोलो, सुन्नी बन के बोलो, या गल्ला ते बोलना बनता। जिसके पास नबी का बिस्तर आ जाए, अगर वो खलीफा है, तो जिसके पास खुद नबी आ जाए। सुन्नी तो बन के बोलो ना यार। तो मैं क्या पुत्र तेरी दलील नहीं, हमारी कौम सुनने वाला मिजाज बनाए ना, खुदा दी कसम असी ते इंज छड़िए जी मैं थ्रैशर दाने छड़ दिए। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, लेकिन हमारी कौम का वो मिजाज वैसा नहीं होता ना। ठीक है, लेकिन ये चलते चलते मैंने बात बताई है, बंदे दे पुत्र बनो। पहला नंबर सिद्दीक अकबर दा है, दूजा नंबर फारूक आजम दा है, तीजा उस्माने गनी दा है, जिन्हां दा आज तो 3 दिन तो बाद यौम शहादत आमण वाला है, और चौथा नंबर मौला अली दा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। बात करता नहीं तो मैंने मौला अली को आखिर में क्यों लाए? ये तो मौला अली की शान घट गई। मैं क्या जाए घटे या नहीं तवज्जो फरमाई हैं? घटा समझो ना, जो धूड़ होवे जाए अकल दिया अन्या, तेन यही समझ नहीं आई क्या किसी बंदे का आखिर ते होना ये उसकी शान की कमी का सबब है? नहीं तवज्जो फरमाई आपने। मैं एको ही हूँ इशारा देना है, तुसी नाथ खान सदो ना, जो सारे तू अड्डा ते जिन्होंने चंगा समझते हो उन्होंने छेकड़ ते लैंदे हो। नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं तवज्जो फरमाई आपने। तुसी कहते हो भी यार ने महफिल बन लैनी है, बड़ी चस होनी है, यदा मतलब आखिर ते आना भी फजीलत का सबब ते है। और अगर पहले आना ही फजीलत का सबब होंदा ना, ते अल्लाह पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम ना बनांदा ते 1,26,000 सारे पहलू ना गलदा, अपने यार नूं बाद च ना गलदा। अगर नबी पाक बाद च आके भी बड़ियां शाना दे मालिक ने, ते मौला अली बाद च आके भी शाना दे मालिक ने। ओए मसला समझ नहीं आया तो बकरी गल, तरतीब वो है। लेकिन ये ना आखो कि आखिर में आने से अली की शान कम हो गई। अली अली है, लेकिन 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 तरतीब हम नहीं बदलने देंगे। इल्मी दलील ही ऐसी होंगी हेठू निकल से तो कई गाल करे से। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। तो किसी का आखिर में आना ये उसकी फजीलत की कमी और ये शान की कमी का पहलू नहीं होता। ये बात लिख ले, मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं क्या जी अली पाक नूं सारे पहले वारे हां अंतरे हो ते तैनू वारे क्यों नहीं? हुण मट्ठे बोलते पे, मुहर्रम आउंदा पे, मैं तुहाडी ट्यूनिंग करदा पिया। अकीदा समझने वाले लोग बैठे हुए, लोग ऐसे ड्रामा करते हैं जी फलाना हो गया टिमकाना हो गया। मैं क्या बस कर ओए, कुछ भी नहीं होया, तेरी अकल दा फतूर है। तेरे कोल रब सोने दा क्या खुदा दी कसम गज़ब है इन्हां लोकां ते। रब सोने तेरे कोल ना मौला अली वाला कलमा राण दिता है, ना अजान राण दिती है, ना मौला अली वाली दाढ़ी राण दिती, ना तेरे को तिगड़े राण दिते। तेरे ते पल्ले कख नहीं ते गल्लां तू करना। ते जेड़े अज भी सारियां दी मानी हैं, उन्हां दे चेहरे वेख, उन्हां दा नूर दसदा है हजूर दे आशिक ने, हुजूर दी अहले बैत भी ने ते हुजूर दे सहाबा दे भी आशिक ने। अगर आप थक गए हैं तो सलाम पढ़ लूं, क्योंकि गल सुन के 2-4 बंदे सजे खबे वेखण लग पैने। तुहाडी होसी को रिश्तेदारी तुसां उन्हां दा लिहाज रखना होएगा। मैं जेड़े स्टेज ते बैठा, मैं भी किसी मालिक नूं मुंह भी खाना है, मैं ओहदा लिहाज रखदा बैठा। ना सदो मुड़ के, टेंशन ही कोई नहीं बाबा। लेकिन कुर्सी के साथ हम बेवफाई नहीं कर सकते। अब बैठे हो ते जाग के बैठो सरकार। इसलिए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो नाम होता है, वो चीज, वो मादा, वो सिफत आप में पाई जाती है। हुजूर का नाम क्या है? नूर। आज एक नाम पे डिस्कस हो रहा है ना, लफ्ज़ नून से। तो मैंने कहा अगर हुजूर नूर है ना, तो हुजूर की जात को नूर मानना भी पड़ेगा।
और यहाँ ये सुन लें, मैं मसलक आले सुन्नत का नुमाइंदा हूं, यहाँ ये सुन लें, हुजूर की बशरियत का आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। सभी मानते हैं, जो इनकार करे वो काफिर है। क्यों हजरात? यही लिखा है ना, ये तो किताबुल अकायद, छोटी सी किताब, उसको पढ़े तो उसमें भी लिखा हुआ है, बशरियत का कोई इनकार नहीं करता। रौला बनता है बशरियत के साथ अल्लाह ने अपने हबीब को नूरानियत भी दी है। मैंने कहा हम बशरियत को भी मानते हैं, नूरानियत को भी, तुम बशरियत मानते हो, नूरानियत क्यों नहीं मानते? अगे मौलवी साहब गाल तेरी ठीक है, पर साढ़े 2-4 सवाल है। मैं कहा अगे नूर काला होता चिट्टा होता? आगे ना बात खोल लेना थोड़ी सी। मैंने कहा यार आप कहना क्या चाहते हो, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अगर आप बात खोलेंगे तो फिर जरूरी तो नहीं ना कि काली चिट्टी चीज को नूर कहा जाए। बस औकात इल्म को भी नूर कहा गया, इतना काला ना चिट्टा इल्म है। ओए उच्ची तो बोलो चा मेरी सोती पई कौम है। क्यों हजरत जी? ईमान को भी नूर कहा गया, काले चिट्टे तो गल ही कोई नहीं। ये एक कमाल है जिसका नाम नूर है। आगे नहीं याद नहीं जिधर इबादत करे तो चेहरे ते नूर आ जाता है। मैं क्या वो भी एक शय है? आगे वो तो मुड़ चिट्टा होंगे। मैं यार तू कहना की चाहना, मैनू ये दस, गल खोल तो मुड़ तो मैं तेन घर भी अपड़ा आवा जो गल ही खोल मुड़ तेन की आखा। अगली असं सुने नूर चिट्टा होंगे ते नबी पाक दियां तो जुल्फा पाक कालियां हान। मैं कहा बस इहो एतराज है। मैं कहा जुल्फा पाक कालियां कारियां तो बाकी जिसमें अकदस नहीं वेख्या। अल्लाह ने इस चेहरे नू जदों याद फरमाया ना तो फरमाया वद्दुहा, फरमा तेरे चमकदे हुए चेहरे दी कसम है, तेन वे चेते नहीं आया। कुछ खुदा दा खौफ कर। चलो नहीं भी समझ आया, मैं कहीं एक और गल कर लेने। कुरान नूर है कि नहीं है? आप सारे पढ़े लिखे हज़रात बैठे, कुरान नूर है कि नहीं है? है ना? कहते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद को नूर फरमाया है। अच्छा, अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने नूरे मुबीन को भेजा है। मैं कहा नूर है पक्का राणा ही। नूर की होंदा है? बकौल तेरे अखे चिट्टा। मैं कहा कुरान चा लिया। मैं कहा खोलिया। मैं कहा विखा कुरान दे लफज चिट्टे ने। जींदे बंदे बाकियां नाल हुण तकरीर नहीं होंदी, हुण जींदियां नाल। सादा बात है ना। मैंने कहा खोल बेटा। मैं कहा दुआ कुरान चाक लिया, खोलिया है। 17 कालियां, 17 कालियां, अरब अजम सारे फरोल 17 कालियां। मैं कहा जे कुरान नूर है तो चिट्टा होवे। ये सिर्फ उन्होंने समझाने वास्ते ओदी गल नकली है ते गल उन्होंने मार दी हो जाएगी सा है ना। वो हयाती भर याद रखती। अगे नहीं यार ये मैनू नहीं पता भी ये क्यों कालियां 17 ने, पर है नूर। और मैं क्या मदीने मन्ने जे कालियां 17 ला कुरान नूर रह सकता है ना, ते कालियां जुल्फां ला मुस्तफा भी नूर रह। खुदा दा खौफ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही लोगों के दिमाग खराब है यार। अच्छा यार गल तेरी ठीक है समर साहब, पर साडा एक और सवाल भी है। मैं कर ला जल्दी टाइम थोड़ी। नूर रोटी खमदा है? चलो अगले साल से तुसी हुण सहन। गिरामी कदर हज़रात इस बात को समझने की कोशिश करो। हुण जागो ना तो मुड़ के तुहानूं हुजूर दी कोई गल भी सुणावां। जेड़े गलियां दे विच रूड़े कूड़े आण धोते, मुंह ना मत्था खोता पहाड़ों लत्था, इतराज करते बदे ने तेरा उन्होंने इल्मी दुर्रा अपने हाथ च रख। नूर रोटी खांदा है? मैं क्या होया कि मसला 10 मर्रे अंदर अली बाहर कट, सानू भी पता लगे। आगे फरिश्ते नूर असा सुने तो रोटी खांदे ही नहीं। मैं क्या बिल्कुल नहीं खांदे। आपको पता फरिश्ते क्या, उनकी ग़िज़ा क्या है? फरिश्तों की ग़िज़ा रोटी पानी नहीं है। फरिश्तों की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। यदा मतलब है कि अल्लाह का जिक्र भी जिंदगियां अता करता है। अपनी तबीयत जो बंदा मलाकुती बना लवे ना, रोटी ना भी खावे तो भी जिंदा रहता है। किमें? मैं कह जिमें 40 दिहाड़े पानी ना पी के रोटी ना खा के उस्माने गनी जिंदा रहे। 40 दिहाड़े आप ते पानी बंद रहे हज़रत उस्माने गनी ते। इमाम हुसैन ते सिर्फ 3 दिहाड़े बंदा, उदे 40 दिहाड़िया किसी बोले चो तुसा। लेकिन जिस ते पानी 3 दिन बंद रहा है, अगर उन्हों का जिक्र कर दो ना सुनियो बिल्कुल करो। उन्होंने तो बगैर गुजारा नहीं साडा। जिन्होंने ते 40 दिन बंद रहा, कभी उस उस्माने गनी का भी जिक्र करो ना। हुण समझ आ रही है जनाब नूं?
गिरामी कदर हज़रात, अगली बात भी तवज्जो तलब है, बात कहीं दूर ना चली जाए। मलकूती सिफत बन जावे ना ते बंदे नूं मड़ा रोटियां छोटियां खा के जिंदा रहने की हाजत नहीं आती। वैसे ही वो दसता जमाने नूं वेखो मैं जिंदा कैसे इमाम अली मुकाम दा जदों सर तन तो जुदा होया ना, धड़ करबला दे विच सर नेज़े दे उत्ते मुल्क शाम दियां गलियां दे विच भी इमाम अली मुकाम दा सर बोल रहा है। तवज्जो है मेरी बात दी, मैं की कह रहा? मलकूती सिफत पैदा करो, उस वेले फिर रोटियां वाला चक्कर ना रह जाएगा तुहाडा। लोग रोटियां वाली गल ही समझते पे ने। दोस्ताने मुकर्रम, हुण आ जाओ जरा एक बात है, नूर रोटी खांदा? असा तो सुनिया फरिश्ते नहीं खांदे। तो मैं आख्या कि नबी पाक ने रोटी खा दी है तो ये कोई सिर्फ बशरियत की दलील है? ये तो क्या भी नूर नहीं है? आखिर नहीं, जब रोटी खा दी तो मुड़ो है ही नहीं। मैं क्या गल सुन, तवज्जो है, आप थके नहीं है तो मैं अब कुरान से दलील देने लगा हूं आपको। मैं क्या सारियां छड़ दे यार, ए तुहाडे सामने ना लकड़ खलोती है, मेरा ख्याल है बोड़ दा दरख्त है। ए लकड़ नूं कदी तुसी गोश्त खांदिया वेखिया? सारे बोलो, पुछो कदी मुनकिर नूं, जी लकड़ बांस आ जेड़े किसी बुजुर्ग के हाथ असा है, सोटी असा लाठी, उन्होंने कदी कच्चा खांदिया वेखिया? नहीं। तो मैं कह, मैं तेन कुरान चो दिखावा? ला, मैं कह ला ना कर तो पदी जाना। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जदों जादूगरां दा सामना होया, इतने उन्ना सप सट्टे पूरे ग्राउंड के अंदर कि बड़े बड़े लोग भज गए। अल्लाह ने फरमाया मूसा परेशान नहीं होना, अपना सोटा सट्टे ना। वो सोटा जू सटिया ना, वो जनाब अली अजदहा बन गया, उन्हें साफ पिछा छिकिया तो सारे साफ अंदर। फरमाया फिर इनू फाड़ा अपने बड़ा तो मुड़ सोटा। तो मैं कहा लकड़ ते कशा खांदी नहीं, तो हुण किवें खा गई हर शे? अगे ला समर साहब गल तो कुरान की सुनाइए, पर इनू ते अल्लाह खवाया ताकि पता चले कि अल्लाह की नबी दी शाना ने, दुनिया नू पता चले हिकमत क्या है। मैं क्या मुस्तफा नू भी अल्लाह ने खवाया है ताकि पता तो चले हो तुसा टुकर किवें खाना, इंज खाओ जिवें मुस्तफा ने खाता है। तो पता ही कोई ना लगना। तो जो है सब हज़रात की कोई नहीं है, ये हुजूर के नामों में से एक नाम है। तीसरी तफसीर फरमाइए, जो लफ्ज़ नून है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, ये लफ्ज़ नून, ये डिक्शनरी उठा के देख ले, इसका माना होता है मछली। नून बाओ नून लिखा जाए ना तो इसका माना क्या होता है? मछली। अगर ये माना मुराद लिया जाए तो फिर इसका क्या मतलब है? यह जी साड़ी जमीन है ना, तफसीर मदरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानी पत्ती लिखिया, फरमाया ये जमीन एक मछली के उत्ते रब ने टिकाई हुई। सदके जावा आ दौड़िया ते माइया वाली कौम, खुदा दा नाम मनो, कोई वाली गल भी सुन लिया करो यार, समझ आई? अच्छा, बाज रिवायात उत्ते बैल का लफज भी है, ठीक है ना जी। इस नून तो मुरादो मछली है। ये मछली क्यों? इस वास्ते अल्लाह पाक ये दसना चाहता है कि जदों मैं रब हो के मछलियां नूं एडी ताकत दे सकना, तो मैं रब हो के अपने नबियों नूं भी ताकत अता फरमा सकना। अल्लाह ने अपनी ताकत की तरफ इशारा फरमाया। तवज्जो है प्यारे भाइयों दी? कोई नहीं है। लेकिन यार इत्थे ना एक गल बड़ी खास आ गई और बड़ी लतीफ आ गई। बाज सूफिया वो जो गल छेड़ते बड़ी अगे लैके जाते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी इस बात को लिखा। बड़े बड़े उलमा आइमा मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया ये मछली का जिक्र किया है ना, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ उसे मछली का। फरमाया मछलियां होर भी हैं जिहड़ियां काबिल जिक्र है। केड़ी? फरमाया ओ मछली भी काबिल जिक्र है जिहड़ी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लैके जांदे पैन हजरत खिदर अलैहिस्सलाम वाले पासे, ते ओ कट्टी हुई भुन्नी हुई पक्की हुई डब्बे दे विच बंद आई। ते जदों हजरत खिदर अलैहिस्सलाम दे इलाके च पहुंचे ना, ते ओ डब्बे दे विच कट्टी हुई मछली जिंदा होके तो उन्हें पानी दे विच रख मार छड़ी। फरमाया वो मछली मुराद भी है। और फरमाया सिर्फ ये मछली मुराद नहीं, इस तो मुराद वो मछली भी है जिस दे पेट दे अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिहाड़े रहे हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? आप 40 दिहाड़े मछली के पेट के अंदर रह सन। और ऐथे मैं अपने पीरो मुर्शिद सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया सुनिया दे मत्थे दा सेहरा ते झूमर, समझ आई ना, जिन्हें पूरी दुनिया अहले सुन्नत का काम किया है। लोग बड़े बड़े रुकावट पाइया, लेकिन आपने फरमाया मैं जवाब देवा इस तो बेहतर है मेरा काम तुहानू जवाब दे। लोग बड़िया गल्लां कीतियां, लेकिन सदके जावा
उन्हां उलमा सादात और मशाइख तो जेड़े समझते सन कि बंदा काम करने वाला है, उन्हां काम करने का साथ भी दिता, दुआवां भी दित्तियां। अज वेख लो अहले सुन्नत का दरख्त कितना बड़ा नजर आ रहा। ते तुसी दावत इस्लामी दे नाल तावन करेंदे हो ना, सानू तुहाडे लो ठंडी हवा आउंदी है ते उम्मीद करे सा कि आइंदा तो भी तावन फरमाओगे। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। इस इशारा करना जरूरी होता है। अगरचे सानू बहुत सारे ताने मिलते हैं, तुसी चंदा बंद इकट्ठा कर दो, खिरातां इकट्ठियां करते हो। मैं कहा जो कोई दूए मसला कला लै जाए तां भी पिटिया कर, जो कोई सुन्नी गल करता है वाती वाती तेन मसला क्यों बनता है, ऐ जी नहीं खिरातां खा के मुड़ तुसी गल भी नहीं ना करते। मैं कहा ना, मुमताज कादरी असी देंदे होने, बंदे दा पुत्र बन तनवीर कादरी असी देंदे होने। हुण बोलो तो सही चा सुभान अल्लाह। बहरहाल ये लोग कई दिल दुखावन वाली गल्लां करते हैं। बहरहाल क्या करें, कई की मजबूरी होती है ना, वो गल्लां करते रहते हैं। कोई नहीं, उन्होंने एक अपना मिशन है। अगर वो समझते हैं कि इस तरह जनाब दीन की खिदमत हो सकती है तो वो इस तरह कर लैन, असीं तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तुहानूं इशारा दिता है बाबा जे तुसीं कुछ देंदे हो ना तो फिर ये गल भी ज़हन नशीन रखो, तुहानूं नज़र भी आउंदा भी दीन दा काम होंदा पिया। समझ आ रही है मेरे भाइयों? मेरे मुर्शिद कामिल ने इत्थे एडी सोहनी गल लिखी, सुन के तुहानूं लुत्फ आ जाएगा। आप फरमाते ने यार ये मछली जिहड़ी आ इहदे पेट के अंदर कितने दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे हैं? जी मुफस्सिरीन फरमाते ने 40 दिन। समझ आ रही ना? एक कौल और दिनों का भी है लेकिन ये ज्यादा है। 40 दिन आप मछली के पेट के अंदर रहे। फरमाया 40 दिन अल्लाह मछली के पेट के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम नूं रखे ते उस मछली का जिक्र कुरान च आ जाए। बल्कि मिशकात शरीफ की हदीस उठाओ पढ़ो, जन्नती जदों जन्नत ते जाना ते सारियां तो पहला खाना मछली का नसीब होना है। और एक रिवायत में मछली के कबाब लभने ही ने। समझ आ रही मेरी बात? ये मछली का ये जन्नत का पहला टुक्कर ही ने। सदके जावा सुभान अल्लाह। खावना ही ने तो बोलो तो सही ना यार है। हाँ ये हदीस है पाक। अच्छा यार ये मछली इतनी बरकत वाली बन गई यार है, ये सारी नस्ल जन्नती हो गई। और देखो बगैर छुरी तो हलाल होंदी ने। ये आम गल नहीं है, बगैर छुरी तो जानवर कमाल है। बाज सूफिया कहते ने नुक्ता देवन वाले, ओ यार ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आपनू जरा उसने पेट दे विच रखिया है बरकत नसीब होनी है। मैं कहा चलो अगर इहो नुक्ता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली दे पेट दे विच गए थे, मछली बाबरकत बन गई, ओदी नस्ल बाबरकत बन गई और वो जन्नती बन गई। मेरे पीरो मुर्शिद फरमांदे ने लोगो बड़े इंसाफ दे नाल दसो जेड़ी मछली दे पेट दे विच हजरत यूनुस तुर जावे अगर वो पाक ते साफ ते जन्नती है, जिस अम्मा आमीना दे पेट दे विच मुस्तफा ठहरे वो पाक ते जन्नती कोई नहीं है। अपनिया मावां दियां गल्लां सुन के सुभान अल्लाह दियो। हुण तां नबी दी मां दा जिक्र आया है। मैं कीता ही इस वास्ते है, साडे कारी मंजूर साहब आपने अपने वालिदैन दे वास्ते ये एहतमाम कीता होया। वालदा अच्छा वालदा दे बारे एहतमाम कीता है। मैं कहा सी अपनिया मावां दी गल्लां तां सुन ही लेने आ, कदी हजूर दी मां नूं भी सलामी पेश करके देखिए ना। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये नून ये मछली है। और मछली कौन सी ये मैं बता चुका आपको। जेदे उत्ते जमीन टिकी वो भी मुराद है, हजरत यूनुस अलैहि जेदे पेड़ वो भी मुराद है, जन्नत का खाना जेड़ा वो भी मुराद है। आ जाओ जरा आखिरी बात आपकी खिदमत में कहें, जरा टाइम बताएंगे मुझे? 5 मिनट रह गए 1 बजने में। 5 मिनट गल्लां तो सहज ही हो सकती जो थोड़ी सुनने की सलाह हो। हाँ हाँ समझ आ रही है जनाब अहबाब गिरामी? ये जो नून है ना, नून ये इसके मफहूम और मानी और मतालिब थे जिसके तहत हमने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह हमें याद रखने की तौफीक अता फरमा दे। और दूसरी बात भी सुनिए, आगे फरमाया वल कलमी वमा यस्तुरून। फरमार कसम है कलम की। इससे मुराद कौन सी कलम है? यह भी बड़ी खास बात है। मैं हूं जल्दी जल्दी तुहानू दस देवां। इस पे अलग घंटे की तकरीर हो जाए कलम तो मुराद क्या है, केड़ी कलम मुराद है। फरमाया इस कलम तो मुराद वो कलम है जिन्हों लौहो कलम आख्या जाता है। लौ तख्ती ते कलम उहदे उत्ते लिखण वाली वो जिहड़ी कलम अल्लाह के हुक्म दे नाल सब कुछ लिखदी है सने तकदीरां, इस तो मुराद वो कलम है। बिल्कुल ठीक है।
इस कलम तो मुराद फरमाया वो कलम है जिस कलम दे नाल दीन दे मसले लिखे जाते हैं। अगर ये मुराद होवे तो फिर उलमा जेडे लिखारी उलमा है ना, तहरीर करने वाले, ये उन्हां उलमा दी शान है। फरमाया वो कलमा दी भी सानू कसम है जेड़ा या रब दा हुक्म लिख दियां या मुस्तफा दा हुक्म लिख दियां। समझ आ रही है? इस वास्ते कलम की कसम चाहिए गई। और इस तो मुराद मुफस्सिरीन फरमाते ने काजी दा कलम भी है जेड़ा लोकां दे फैसले करदा है। फरमाया उस कलम की कसम इस वास्ते चाहिए काजिया असी कलमा दियां कसमां चाहिए ते हुण रिश्वतां लैके बेगैरती वाला कलम ना फेरी। ओए बोलो तो सही चा, पैसे लैके बेगैरती वाले गूची ना मारी। जे कलम तेरे हथी आई है इंसाफ वाला फैसला कर, जिस बंदे का जेड़ा हक है उन्होंने दे। जदों काजी दा कलम इंसाफ नाल चले मुआशरे दे अंदर कोई किसी किस्म का फितना नहीं हो सकता। ए तुसीं वेखे ना गुस्ताख रसूल जदों ही मरदा है ना कुत्ते की मौत मरदा है ते कोई बंदा ही उन्होंने टपा करदा है। इसे तरह है ना ये अदालत फांसियां क्यों नहीं देती? ये तो प्यो बना के छड़ बाहर जहाज चढ़ेंदे ने। बहन चढ़ाई नहीं ना ओ आसिया मलूना ओ बगैर तो सारे जहान ने आख्या भी ये कसूर है। वो कुत्ता आखने लगा हम भी दरूद पढ़ते हैं। किधर गया बेगैरत? आज तू 5 दिहाड़े पहले तुसी गल्लां नहीं सुनिया होदियां ओदा क्लास फेलो आ जाइए तो ओ कंजर आई असाब का जेड़ा तुहाडा ओ वड्डा कमीना समझ तो गया ही हो ना। ओदा बेली आखने लगा है ओ आई जिन्हों असी क्लास में सब तू चबल समझदे आसे असी जदों किसी छोएरा रुक्का लिखना तो ये दे के आउंदा। मैं कला आए औकात आई वो साडे उत्ते मुसल्लत कीता गया। कित्थे बैठे हो तुसीं? ये कईयां खबर सुनी कोई ना सी आने पड़ गया मौलवियां नूं भी पता है। मैं क्या पता हर गल दा है। ओ बोलो तो सही चा, ये ओ मुसल्लता और देखो केस बदले और घर घल दिता जनाब। और आशिका ने मुस्तफा खुदा दी कसम जिन्हें फंदे ते चढ़ के भी लब्बैक आख्या उन्होंने फांसी दे दी यार। इतनी बेगैरती इतनी बेहयाई। काजियां दियां कलमा बांझ हो गई, अदालतां विक गई, फैसले इस्लाम दे हक ते होंदे ही नहीं पे। अगर होंदे ना आज हर गली दे विच कोई कोई कुत्ता कोई सिहाबा कोई अहले बैत कोई नबी नूं भौंकदा पिया है वो भौंके ना इन्हां नूं लगामां पाईयां जाना। लेकिन कोई ऐसी गल नहीं। अगर ये फैसले काजी ने कलमा बांझ हो गई तू फैसला नहीं कर सकता। तू आना सानू दबाव है, आशिकाने मुस्तफा ते कोई दबाव नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है मैं अर्ज करना। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। कोई गल समझ आई है? कोई नहीं आई? इस कलम तो मुराद एक काजी दा कलम है ते काजी नूं चाहिदा बंदे दा पुत्र बन के कलम चलाया करे। आदा मेरी एक गुग्गी वजनी है ते मैं कह जेडे अगे तेनू गुग्गे वजने नहीं। तवज्जो फरमा और तू किसे बोले च बैठा है। मुआशरे दे दरिंदे ना बनो, मुआशरे ते रहम करो। कलम के दी कसम है ओ कलम लोहे महफूज वाली उलमा दी कलम काजियां दी कलम। फरमाया इस तो मुराद उलमा दी कलम, इस तो मुराद सादा कलम भी है ओदी भी कसम है। क्यों? फरमाया अवाम भी चलावे ना तिन्हां नूं चाहिदा कलम सही चलावे। कोई कलम चाहता तो दौड़ा लिखदा है, कोई माहिया लिखदा है, कोई अपनी मशहूर कल खत बैठा लिखदा है, कोई शेर लिखदा है। और लानतिया इंज न कर जे कलम चुकी है ना तो या मुस्तफा दी शान लिख या मुस्तफा दी आल ते असहाब दी शान लिख। हुण समझ आई है ना? कई शेर और यकीन करो मैं तो राह च आउंदा पिया सी जंप लगा जनाब गड्डी का टायर ही पाट गया। ये मैं सही दसदा पिया। हुण असीं बगैर स्टपनी तो बाद ठीक है जाते जो पे हुण डिठी जासी मुड़ मंजूर सदया तो कोई मंजूर तो करवाई सी ना असीं आ गए हाँ। नहीं तो वो कहते हम तो आ ही नहीं सकते। यकीन करो फिर काफ़ी जनाब आप ही सारा कुछ करना पिया। तो कोई नहीं करना भी चाहिए, हजूर कर सकते तो असीं नहीं कर सकते। तो वो थोड़ी जी थकन आई वरना अल्हम्दुलिल्लाह फकीर की स्पीड तो 140 दी है। समझ आ रही मेरी बात ही? लेकिन उम्मीद मैं कोशिश ये की है कि कुर्सी के नाल बेवफाई नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है मेरे भाइयों? दोस्ताने मुकर्रम बात को जरा खत्म करने की तरफ लेके आए। इस वास्ते कलम जेड़ा भी है ना उस कलम नूं सही चलना चाहिए। ठीक है? वमा यस्तरून और जो कलमों से लिखा जाता है कलमा नाल जो लिखना ही ना वो जिया लिख जियो जिया 50 सके। इसके अलावा कोई गलत नहीं लिखना चाहिए। गिरामी कदर हजरात अल्लाह ताला साड़ी आई दी हाजरी कबूल फरमाए
और ये सूरतुल कलम की इब्तिदाई आयात का जिहड़ा पैगाम है, अल्लाह सानू याद रखने ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब जितने बैठे हो ना जी, साढ़े उत्ते 5 नमाज़ां फ़र्ज़ हैं। रमज़ान शरीफ का 1 महीना रोज़ियां का फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ हो जाए तो हज भी फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ हो जाए तो ज़कात भी साढ़े उत्ते फ़र्ज़ है। अपने माँ बाप की इज्जत और तौकीर करो, अपने मुआशरे वास्ते ऐसे इंसान बनो जिहदे नाल अमन मुहब्बत और प्यार फैले। समझ आ रही है जनाब? मस्जिद का रुख कीता करो, इन्हां पिपलों के बोड़ां के हेठ बह के सकून नहीं, जिहड़ा मसीत दे विच रब नूं सजदा करन दे विच सकून है। समझ आ रही है? टीवियां ते बैठ के हर वेले लोगों के तबसरे सुन के एवं गाली ना हुक्मरानां नूं कढ़िया करो। इन्हां नूं गाली कढ़ के इन्हां दा भार ना घटाओ, बल्कि इन्हां दा भार वधण दिओ। समझ आ रही है मेरी बात की? अल्लाह ताला बस इनको हिदायत नसीब फरमाए। अगर आप थके नहीं हैं तो एक फरमाइश आई है, और फरमाइश करने वाला बंदा ये बैठा हुआ है जी। अच्छा, फरमाइश की आई है भी कलाम बाहू दे 2 कलाम सुनाओ। बेसुरे बंदे को सुनो वो यार, एडे गजब दे सुरीले बैठे ने। ते चलो खैर, बहरहाल हुण साए आख्या है तो मैं सुना देना तुहानू। मेरा ख्याल है तुसीं कितें सुन लए होने ने। ये असल जिहड़ा सोशल मीडिया ना, ये काशा लुक्की नहीं राण देंदा। चल भाई खोल भैया दी इको मीको शीको, हुण अपना कर रांझा राजी। मैं फिर सुल्तान बाहू दा कलाम सुना। तवज्जो है भाई? सुनावा मेरे सोने बाहू दा कलाम है, जरा तकड़े होके सुना। सुभान अल्लाह फरमाओ मोहब्बत दे नाल। हजरत सुल्तान बाहू क्या फरमाते हैं? इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, ते की लेना इल्म नू पढ़ के तस्बी फिरी पर दिल नहीं फिरिया, ते की लेना तस्बी फड़ के हो। चिल्ले कट्टे पर रब नहीं मिलया। बाद लोग आते हैं हम चिल्ला लगा के आए हैं। सुल्तान बाहू फरमाते हैं चिल्ले कट्टे पर रब नहीं मिलया, ते की लेना चिलिया बढ़ के हो। जाग बिना दुध जमदे नहीं बाहू, भावें लाल होमण कड़ कड़ के हो। और सुल्तान बाहू ने दूसरा पैगाम की दिता। आ फरमाते ने ये वो सबक है जिहड़ा सानू सारे नू याद रखना चाहिए, और आपने शुरू भी इसमें फरमाया अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, ते मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो। नफी असबात दा पानी मिलया, हर रगे हर जाई हो। अंदर बूटी मुश्क मचाया, ते जान फुलन ते
आई हो जीवे मुर्शिद कामिल बाहू ते जै ए बूटी लाही